नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर जिसको महात्मा गांधी का जन्मदिन हुआ और उन्हीं के जन्म को हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में पूरा भारतवर्ष मनाता है। महात्मा गांधी जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, उनके खिलाफ अंग्रेज़ों के आंदोलन लड़े तथा किस प्रकार से स्वतंत्रता दिलाई, उनके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, जो ब्रिटिश सरकार के अधीन काठियावाड़ की छोटी सी रियासत में कार्यरत थे। इनका विवाह 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी के साथ हो जाता है। विवाह के 2 साल बाद ही इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। 1887 में महात्मा गांधी ने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गुजरात के हाई स्कूल से प्राप्त की। 1888 में ये वकालत की पढ़ाई करने के उद्देश्य से लंदन में चले जाते हैं। अब ये वकालत की पढ़ाई करने के बाद 1891 में लंदन से भारत वापस लौट आते हैं, लेकिन नौकरी प्राप्त करने के उद्देश्य से पुनः दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं और 23 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका में पहुंच जाते हैं। तो एक सप्ताह बाद डरबन के प्रिटोरिया की यात्रा करते हुए कुछ लोग इन्हें ट्रेन में मारा पीटी करते हैं, इनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और इन्हें ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं। जबकि जो गांधी जी हैं वो गैर रूप से यात्रा नहीं कर रहे थे, इनके पास स्वयं का फर्स्ट क्लास का टिकट था। लेकिन गांधी को यह नहीं पता था कि दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय लिंग भेद के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, मतलब गोरे और काले लोगों के बीच लड़ाई जारी थी। तो कहीं तो गोरे लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता, कहीं काले लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता। इसके कारण अब गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया जाता है। गांधी जी को इस घटना ने बड़ा आहत पहुंचाया, लेकिन जो गांधी जी हैं वो निराश नहीं होते हैं। अब 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौट आते हैं 46 वर्ष की उम्र में। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। अब उन्होंने 1916 में गुजरात के चंपारण और खेड़ा में आंदोलन की शुरुआत करते हैं। जो ये आंदोलन की शुरुआत करते हैं, इसका कारण ये था कि इन चंपारण और खेड़ा इनमें अंग्रेज़ी हुकूमत की वकालत चलती थी, अर्थात अंग्रेज़ी लोगों का शासन चलता। वो अंग्रेज़ों द्वारा किसानों के ऊपर निर्धन बेसहारा जो किसान थे अत्याचार किए जाते, बेसहारा कर लगा दिया जाता है। इस प्रकार उन किसानों का जीवन दयनीय हो गया। उन्हें अपने जीवन में यापन करने के लिए विभिन्न प्रकार के कष्ट देने पड़ते अंग्रेज़ों को, जिससे उन्होंने हताश होकर गांधी जी से प्रार्थना की कि गांधी जी कुछ ऐसा कार्य करवाओ जिससे हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा हो कि किसी कर नहीं देने पड़े। तो गांधी जी अब यहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देते हैं और गांधी जी को सबसे अधिक लोकप्रियता चंपारण खेड़ा में ही मिलती है। और जो गांधी जी का दूसरा आंदोलन है वो 1918 में अहमदाबाद में शुरू होता है। वो क्यों शुरू होता है? मिल मज़दूरों के खिलाफ, क्योंकि मिल मज़दूरों के द्वारा अंग्रेज़ों के द्वारा मिल मज़दूरों का शोषण किया जा रहा था। इसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी।
तीसरा आंदोलन है इनका खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू होता है, जो कि एक खिलाफत का अर्थ होता है तुर्की सुल्तान इस्लामिक जगत का आध्यात्मिक नेता होता है, अर्थात खलीफा माना जाता है। इसकी शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के लगभग शुरू हुई थी। अब जो भारतीय मुसलमान थे वो खलीफा को ज़्यादा महत्व देते थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इस खलीफा पद पर गलत संधियाँ थोप दी और इसके उपलक्ष्य में भारतीय किसानों द्वारा खलीफा समिति, जिसका गठन 1918 में किया गया, और इसके जो नेता बनाए गए हैं शौकत अली और मोहम्मद अली को नेता बनाया गया। और गांधी जी को इस आंदोलन में भाग लेने का उद्देश्य ये था कि किसी भी प्रकार से हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित हो जाए। सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया तथा स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया गांधी जी द्वारा। अब असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है। ये रॉलेट एक्ट के विरोध में तथा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ पंजाब के अमृतसर शहर में। मतलब पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग स्थान पर किसानों की सभा हो रही थी। उस किसानों की सभा में 2 से लगभग 3000 के लगभग लोग वाक थे। तो जैसे ही इसकी सूचना जनरल डायर को मिलती है तो जनरल डायर वहाँ पहुँचता है और पहुँचकर किसानों की सभा पर गोलीबारी कर देता है, जिसमें 1000 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है और लगभग 2000 किसान घायल हो गए थे। और ये आंदोलन यहीं पर समाप्त होता है। उसके बाद अगला आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत करने का कारण यह था कि गांधी जी ने लॉर्ड वायसराय इरविन, जिसे 11 सूत्रीय मांगों का एक पत्र लिखा, और यह पत्र एक चेतावनी के रूप में था कि यदि इरविन द्वारा 11 सूत्रीय मांगों को नहीं माना गया तो गांधी जी अपने कर्मचारियों के साथ विश्वस्त अधिकारियों के साथ आंदोलन को आरंभ कर देंगे। तो गांधी जी द्वारा आंदोलन को शुरुआत किया गया। यह यात्रा गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से गुजरात में दांडी नामक क्षेत्र तक करनी थी, जो कि 240 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी थी। तो गांधी जी की जो टोली है उसने एक दिन में 10 मील की दूरी तय करके 24 दिन में 240 किलोमीटर की यात्रा तय की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ दिया। और इस प्रकार से ये आंदोलन है समाप्त होता है। गांधी जी ने नमक बनाकर इस आंदोलन को समाप्त किया। अगला आंदोलन चलता है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय शुरू हुआ था 1942 में। 8 अगस्त 1942 में इसकी शुरुआत मानी जाती है, जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थी। इस आंदोलन ने पूरे भारतवर्ष में उग्र रूप ले लिया था और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया। इस प्रकार से ये गांधी जी के प्रमुख आंदोलन है, इनकी समाप्ति होती है। अब गांधी जी द्वारा प्रमुख पत्र लिखे गए, समाचार पत्र लिखे गए, पुस्तकें कौन सी लिखी, तो गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की और उस पुस्तक में यह बताया गया कि यदि भारत के लोग हैं, किसान हैं, जितने भी समझदार लोग मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, अगर ये दिमाग में करने कि 1 साल तक वो ब्रिटिश सरकार का असहयोग कर दें तो ब्रिटिश सरकार स्वयं अपनी ही देन पर आ जाएगी। अर्थात ब्रिटिश सरकार का जो जाता है वो 1 साल में ही गड़बड़ा जाएगा। इसके बाद दूसरी जो पत्र लिखा उन्होंने, एक हरिजन पत्र लिखा और यंग इंडिया पत्र लिखा।
ठीक है, ये आनंद पुस्तकें समाप्त होती हैं। और गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और साथ ही साथ गांधी जी का एक सपना था स्वच्छता, कि वे किसी भी प्रकार अपने देश में स्वच्छता चाहते थे। उन्हीं के सपने को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता अभियान आरंभ किया और गांधी जी के सपने को साकार किया। थैंक यू।